अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले साथियों, विद्यार्थियों, परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों, आपके लचर लाचार जीवन में कदम दर कदम हर कदम पर साथ देने वाला साथी, मैं श्रवण कुमार यादव आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से इस मौन मन की महान मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ एवं युग युगांतर तक निरंतर आपके व्यक्तित्व को अमृत होने की प्रार्थना करता हूँ। एक बार एक राज्य में एक बुद्धिमान मंत्री की जरूरत थी। देश के कोने कोने से अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी परीक्षा देने आए। उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से अनेक परीक्षाओं के बाद 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। इन 3 प्रकांड विद्वान विद्यार्थियों में से एक प्रकांड विद्वान विद्यार्थी को उस बुद्धिमान मंत्री के पद पर पदासीन करने के लिए राजमहल में अंतिम परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए परीक्षा का वह पहला एवं अंतिम दिन हर परीक्षार्थी के लिए खास होता है। महान राजा के महान बुद्धिमान मंत्री की परीक्षा के लिए देश का प्रत्येक नागरिक उत्सुक था। वे 3 प्रकांड विद्वान भी उत्सुक थे कि कल क्या होगा, क्योंकि आज उनके जीवन में जीवन मरण का सवाल था। सुबह से ही तीनों परीक्षार्थी उत्सुक थे कि कल की परीक्षा का पता चल जाए कि कल का पेपर कैसा होगा, किस तरह का होगा। जैसा कि सभी परीक्षार्थी उत्सुक रहते हैं, ऐसा नहीं कि इस समय के परीक्षार्थी ही उत्सुक रहते हैं, बल्कि प्राचीन काल से ही परीक्षार्थी परीक्षा को लेकर उत्सुक रहे हैं। परीक्षा के एक दिन पहले शाम को तीनों परीक्षार्थी हैरान रह गए। यह पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि परीक्षा में क्या आएगा, बल्कि पूरे राज्य में गली गली दीवारों पर परीक्षा का पेपर चिपका दिया गया कि परीक्षा में कल क्या आएगा और कैसे आएगा। पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को पता चल गया कि कल परीक्षा में क्या आने वाला है। देश के गली गली दीवारों पर यह चस्पा कर दिया गया कि तीनों परीक्षार्थियों को एक साइज का एक एक ताला देकर और मेन गेट में एक ताला लगाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। इन तीनों परीक्षार्थियों में से जो परीक्षार्थी सबसे पहले मेन गेट के ताले को खोलेगा, वही राजा का बुद्धिमान मंत्री बनाया जाएगा। परीक्षा के पेपर की जानकारी इन तीनों को पता चली। इनमें से 2 परीक्षार्थी तो फौरन बाजार गए और ताला खोलने से संबंधित महत्वपूर्ण किताबें लेकर आए और पूरी रात दोनों ताला खोलने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में लग गए। आज की रात उनके जीवन मरण की रात थी, इसलिए सोने का तो सवाल ही नहीं बनता। परंतु आश्चर्य की बात, इन तीनों परीक्षार्थियों में से एक परीक्षार्थी बड़ा ही अजीब था। वह पूरी रात चादर तान कर सोया रहा। पूरी रात जागने वाले 2 परीक्षार्थियों को लगा कि यह हार मान लिया है, यह परीक्षा में बैठेगा नहीं, इसलिए बेफिक्र सो रहा है। 2-4 बार इन 2 परीक्षार्थियों ने उसे जगाया भी, परंतु उसने साफ मना कर दिया कि आज की रात तुम दोनों तैयारी करो, मुझे सोकर अपनी तैयारी करने दो, मुझे जगाओ मत। सुबह हो गई। वह आदमी प्रतिदिन तो सुबह 5 बजे उठता था, आज तो वह 7 बजे उठा। वे दोनों परीक्षार्थी पूरी रात जगने के बाद उनका मन मस्तिष्क अशांत और बेचैन था। यदि उनसे कोई पूछे कि 2 और 2 कितना होता है, तो वे यह भी बताने में असमर्थ थे, जैसा कि सभी परीक्षार्थियों के साथ होता है। जो परीक्षा की रात जागते हैं और नींद पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वे परीक्षार्थी अपने सुपर माइंड का इस्तेमाल सुपर तरीके से
नहीं कर पाते। तीनों परीक्षार्थी उस परीक्षा भवन की तरफ चल पड़े जहां परीक्षा होनी थी। तीन में से दो परीक्षार्थी तो सही तरीके से रास्ते पर चल भी नहीं पा रहे थे। उनका दिमाग अशांत और बेचैन था, परंतु तीसरा परीक्षार्थी शांत मन से गीत गुनगुनाता गाता चला जा रहा था। उसके गीत गुनगुनाने पर इन दोनों को गुस्सा भी आ रहा था। इन दोनों ने कहा, तुमको इस समय गीत गाने की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी परीक्षा देने जा रहे हो और तुम गीत गा रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती? वह तीसरा परीक्षार्थी बोला, तुम दोनों अपनी तैयारी करो, हमें अपनी तैयारी अपने तरीके से करने दो। हम तुम्हें बाधा पैदा नहीं करते, तुम दोनों भी मुझे बाधा पैदा ना करो, मुझे अपनी मस्ती में चलने दो। वे तीनों परीक्षार्थी परीक्षा भवन पहुंचे। अफवाहें सच थीं। राजा ने तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया। मेन गेट पर एक अजीब सा ताला लटका हुआ था, जिस पर गणित के चिन्ह और अंक बने हुए थे। राजा ने कहा, मित्रों, ये ताला लो, जिस पर गणित की एक विशेष पहेली है। इसको हल करते ही ताला का लॉक अपने आप खुल जाएगा। जो परीक्षार्थी इस विशेष पहेली को हल करके ताला खोलकर बाहर निकल आएगा, वह इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मंत्री घोषित किया जाएगा। अब तुम तीनों इस कमरे में बैठकर हल करो, मैं मेन गेट का ताला लगाकर बाहर जाता हूँ। राजा बाहर आ गया। वे दो परीक्षार्थी जिन्होंने पूरी रात जगकर तैयारी की थी, वे अपने अपने कपड़ों के भीतर हाथ डाले और छिपी हुई किताबें बाहर निकाले। कोई ये न सोचे कि आजकल के परीक्षार्थी ही ऐसा करते हैं, बल्कि पहले के परीक्षार्थी भी ऐसा ही करते थे। वह तीसरा परीक्षार्थी जो पूरी रात सोया था, वह एक कोने में चुपचाप बैठ गया। इन दोनों परीक्षार्थियों के पास एक सेकंड का भी समय नहीं था। जितना जल्दी जल्दी उस ताले पर लगी विशेष पहेली को लगाने में लग गए, उतना ही जल्दी जल्दी वे दोनों और फंसते चले गए, क्योंकि वे पूरी रात जगे थे। मन मस्तिष्क अशांत और बेचैन था। अशांत मन और इनकम्प्लीट नींद कभी भी समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि समस्याओं में उलझते चले जाते हैं। ताले पर लगी विशेष पहेली और बड़ी पहेली होती गई। किताबों ने और सहारा दे दिया पहेली को बड़ा करने में। पहली किताब खोलते फिर दूसरी किताब खोलते, दोनों किताबों का अंक मन में मिलता जा रहा था और समस्याएं बढ़ती जा रही थी। मन में मंत्री बनने की जल्दी थी कि कहीं कोई हमारी जगह न ले ले। वह अद्भुत तीसरा परीक्षार्थी एक कोने में आंख बंद करके बैठकर शांत मन से मन को और शांत करने में लगा था, अर्थात मन को एकाग्रचित कर रहा था। उन दोनों महानुभावों ने एक बार कहा भी कि मेरे आलसी दोस्त, कुछ तो तैयारी कर लो, परंतु उस अद्भुत आलसी परीक्षार्थी ने कहा कि तुम दोनों अपनी तैयारी करो, मुझे अपने तरीके से अपनी तैयारी करने दो। वे दोनों अपनी गणित सुलझाने में लग गए, परंतु वह तीसरा अद्भुत परीक्षार्थी अब भी चुपचाप बैठा था। सबसे बड़ा सवाल था कि वह मौन चुपचाप क्या कर रहा था। वह रात से ही मौन रहकर मौन मन को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिंदगी में भी सवाल हल करना है तो मौन हो जाना जरूरी है। जितना मन शांत होगा, वह उतना ही सुपर से ऊपर जाकर सुपरमैन की तरह सुपर बन जाता है। अर्थात जितना मन रहेगा शांत, उतना ही सामर्थ्य होगी सोचने की, परखने की, समझने की, पहचानने की, प्रवेश करने की, विचार करने की, खोज की,
वह पूरी रात से कोशिश कर रहा था कि मन सब प्रकार से शांत हो जाए, मन में कोई उलझन न रह जाए, कोई विचार न रह जाए। अब भी वह यही कर रहा था। अंततः आखिर उसका मन हो गया शांत। वह उठा और मेन गेट पर गया और दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। बड़ी हैरानी की बात हुई कि मेन गेट पर ताला तो था, परंतु ताला लॉक नहीं बल्कि ताला अटकाया गया था। वह धीरे से बाहर निकल गया। दोनों परीक्षार्थी अभी भी विशेष पहेली को लगाने में लगे थे। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि हम तीनों में से कोई बाहर भी जा चुका है। वह राजा उसे भीतर लेकर आया तो इन दोनों को पता चला और पूछे कि तुम बाहर कैसे पहुंचे मित्र। वे दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि वह आलसी बाहर कैसे जा सकता है। इतना कठिन सवाल और यह इतना आलसी सुस्त आदमी। राजा ने कहा, यह आदमी असीम, अदम्य, अद्भुत है। इसने समझदारी का सर्वश्रेष्ठ सबूत दे दिया है। अरे दोनों दुनिया के श्रेष्ठ पागलों, पहले ये तो देख लेना चाहिए था कि ताला लगा भी है या नहीं लगा है, और तुम दोनों उसे विशेष पहेली के माध्यम से खोलने की कोशिश में लग गए। सर्वप्रथम समझदारी का पहला नियम था कि जिस सवाल को तुम हल करना चाहते हो उसे देख तो लो कि वह सवाल है भी या नहीं। जो इस बात को सोचे बिना सवाल को हल करने में लग जाता है, वह क्या कभी सवाल को हल कर पाएगा? क्योंकि सवाल होता तो हल भी हो जाता। सवाल तो था ही नहीं तो लगेगा कैसे? आज के विद्यार्थी जीवन में जन साधारण के मन में जो फालतू का कसमकस, असमंजस का सवाल बना हुआ है, वह सवाल तो है ही नहीं। आज का लचर और लाचार परीक्षार्थी विद्यार्थी अपने फालतू के उलझते सवालों में कदम दर कदम हर कदम उलझता चला जाता है और अपने ही विशाल जाल के जंजाल में फंसकर रह जाता है, अर्थात बेचैन मन को असीम अशांति की चरम सीमा तक पहुंचा देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशांत मन से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अशांत और बेचैन मन से बिना सवाल का सवाल करोगे तो सवाल को सही सवाल साबित करोगे कैसे? अशांत और बेचैन मन से बिना सवाल का सवाल करोगे तो सवाल को सही सवाल साबित करोगे कैसे? बिना सवाल का जवाब देकर इस सुनहरी धरा पर रहोगे कैसे? शांत अंतर मन से सोचते हो तो कर सकते हो। शांत अंतर मन से सोचते हो तो कर सकते हो। शांत अंतर मन से स्वप्न देखते हो तो बन सकते हो। तेरे शांत सुपर मन में वह ताकत है कि दुनिया बदल सकते हो। अंत में हम कदम दर कदम हर कदम पर आपके ज्ञान का हम सफर, हम श्रवण कुमार शांत अंतर मन से मौन होकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें या न करें, परंतु शांत अंतर मन से मौन होकर दिल से अपने दिल दिमाग के धड़कनों को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक करें, ताकि आप उन्नति की अनंत ऊंचाइयों तक जा सके। अर्थात हम कुछ नहीं करेंगे, अर्थात हम कुछ नहीं कहेंगे, देखेंगे जो होना है। हम कुछ नहीं कहेंगे, देखेंगे जो होना है। फैसला हम नहीं, आपका मौन करेगा। जिंदगी पीतल या जिंदगी सोना है। जय हिंद, जय भारत।